चलिए। हाँ जी। मिल नहीं रही थी मुझे, मैं ना आज डाल दूंगा। कल रात को बैठा हुआ लास्ट क्लास दिख नहीं रही थी कि कहाँ गई, है ना। तो लास्ट वाली नहीं डली हुई, आज दिख दूंगा। अच्छा ठीक है। ओके। प्री रिजर्व होता है। तुम्हारे टेस्ट की भी बात हुई थी क्या? मतलब तुम याद नहीं दिला रहे मुझे, क्योंकि आज टेस्ट नहीं था। आज क्या है? थर्सडे है ना। सैटरडे रखेंगे टेस्ट, है ना बच्चे। सैटरडे एक बार ना दिव्या जी ने वो क्वेश्चन पूछा ना, टेस्ट का याद आ गया मुझे। ठीक है, सैटरडे का रखेंगे। ओ जी। हेलो जी, हेलो मैडम। हाँ जी। इंट्रोडक्शन टू टैक्स। चलिए, आज मेरे को आपके साथ थ्योरेटिकल बात करनी है, बट ऑब्वियसली मतलब देखेंगे डेटा तो उसमें भी है ही कि सर ये टैक्स मतलब कब लगा, कैसे पास हुआ, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, कंपनी पे क्या लग रहा है ना, ऐसी बातें करनी है बच्चे। तो आइए, जैसा कि एक बार अगर मैं आपसे बात करूं, है ना सारे बच्चे। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना बच्चे, ठीक है। अब आप मतलब ऐसे लिख सकते हो, जहां तक आपने कर लिया सर्च आज तक लिख लिया ना, ठीक है। अब आप लिख सकते हो ऐसे यहीं पर, इनकम टैक्स लॉ। अब मैं एक्ट नहीं बोल रहा आपको, मैं बोल रहा हूँ इनकम टैक्स लॉ। क्योंकि जब जैसे जितना मैं आपको बता रहा हूँ ना बच्चे, वो तो एक्ट का पार्ट है जी। गुड मॉर्निंग चेतन जी। ठीक है, वो एक्ट का पार्ट है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है इनकम टैक्स लॉ। ठीक है। और आप ये मत सोचना कि मैंने जितना आपको करा दिया उसके बाद सर क्या हम कंपनीज में जा सकते, देखो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी, बट उस एक प्रोविजन के पीछे भी 10 नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट की और कुछ नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं है बच्चे कि जितना हमने पढ़ लिया और हमें सब टैक्स आता है, कंपनी में जाके ओपिनियन दे दोगे। ओपिनियन देने का मतलब बहुत बड़ा चीज़ होती है भाई, समझ रहे हो। बहुत बड़ी चीज़ मतलब करोड़ों रुपए का सवाल होता है, आप एक चीज़ एनालाइज करोगे, ठीक है बच्चे। तो इनकम टैक्स लॉ में कई चीज़ें आती हैं, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1960, ये तो हमें पता ही है किसके अंदर के सेक्शन है, ठीक है बच्चे। देन यू हैव इनकम टैक्स रूल्स 1962, कौन सा फॉर्म भरना है, किसके पास जाना है फॉर्म सबमिट करने, कितने दिन में आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो एक्ट में नहीं लिखी होती, आपको एक्ट में दिखेगा एज पर द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। तो रूल्स कहाँ पढ़ने पड़ते हैं हम लोग को? इनकम टैक्स रूल्स। मेरे सिलेबस में नहीं होता, हल्का फुल्का कहीं कुछ रूल लिखा होगा, ठीक है, रूल 3A 4 ऐसे करके 2 4 5 10 रूल है, तो बस हमें लग जाता है ठीक है भाई, एक्ट का कुछ कनेक्शन रूल्स के साथ तो है। ठीक है बच्चे। देन यू हैव सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, क्लैरिफिकेशंस। सर ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें अभी। अच्छा जी, लास्ट में जुडिशरी। जुडिशरी मतलब रिस्पेक्टिव कोर्ट्स के जो जजेस हैं, उनके जो जो ऑर्डर्स है किसी भी मैटर पर, ठीक है ना बच्चे। तो बेसिकली अगर आपको एक कंपनी में जाकर ओपिनियन देनी होती है, तो ना ही सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट, बल्कि इनकम टैक्स एक्ट, रूल, सर्कुलर्स एंड जुडिशरी सारा देखना। ठीक है। अब एक बार स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि सर ये इनकम टैक्स एक्ट के बारे में जो हल्का फुल्का मुझे आपको बताना है, ठीक है जी। तो आइए सबसे पहले
हालांकि इसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं, बट एक दो चीज़ें, इनकम टैक्स एक्ट 1961, क्या लग रहा है बच्चे ये 1961 क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट या फिर लागू हुआ था। एस्टैब्लिशमेंट, हाँ मतलब स्पेसिफिक जाऊंगा मैं, 1961 जैसे कंपनीज एक्ट का कौन सा है बच्चे? 2013 13। 2013। तो इनकम टैक्स, अच्छा तो कंपनीज एक्ट तो 2013 में आया है ना, उससे पहले था क्या कंपनीज एक्ट? हाँ उससे पहले 1956 था, है ना। तो इनकम टैक्स भी कौन से साल में आया था? 1961। ध्यान से सुनिएगा, 1961 का मतलब मैं लिख रहा हूं, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। इट इज द ईयर in which it is notified in ऑफिशियल गेजेट। आप बोलोगे क्या चल रहा है सर ये, लिख लो बेटे बस ये ईयर क्या डिनोट करता है कि इस साल में ऑफिशियल गेजेट क्या होता है, कोई सरकारी ऑफिस है, जब तक नोटिफाई नहीं करेगा लॉ नहीं बनेगा। तो उन्होंने नोटिफाई कब करा है बच्चे? 1961। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इनकम टैक्स एक्ट, तो मैं शॉर्ट में आईटी एक्ट लिख रहा हूं बच्चे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 was applicable with effect from 1/4/1962। भारत देश में इनकम टैक्स कब लगने लगा? हालांकि इससे पहले जो ब्रिटिश के लॉस थे ना वो वाले लग रहे थे, ऐसा नहीं है कि पहले इनकम टैक्स नहीं था, पर पहले वो ब्रिटिशर्स के लॉ लग रहे थे, दूसरा नाम था अलग है। भारत देश ने अपना इनकम टैक्स एक्ट लागू कब से करा? मतलब अगर तुमने 61 62 में कुछ कमाया तो क्या इनकम टैक्स लगेगा? आई एम सेइंग 1461, अप्रैल 61, कोई ना कोई तो होंगे ना लोग जो कमा रहे होंगे, ठीक है, क्या उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगा लगेगा। होगा? नहीं लगा। इनकम टैक्स कब से लगा? आपने कब से कमाना जब से शुरू करा? 1/4/1960, बट इट गॉट नोटिफाइड इन 1961। तो हर एक्ट के आगे जो ईयर होता है ना, वो ये नहीं होता कि इस दिन से वो एप्लीकेबल है, इस साल से, वो होता है वो नोटिफाई कब होता है। समझ रहे हो? तो ये, तो टेक्निकली ये जो ईयर है 1961, इट इज द ईयर इन विच इट इज नोटिफाइड। कह रहे बच्चे? और इसके अंदर ही अब आपने क्या पढ़ा कि इनकम टैक्स के अंदर मैं ऑटोमेटिकली इसके थ्रू कई और प्रोविजन आपको ऐसे करा दूंगा। क्या मैं कह सकता हूं इनकम टैक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चे? कह सकता हूं टोटल कितने हेड्स हैं हमारे? 5 हेड्स हैं। ओके, सबसे पहला सैलरी, देन उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद कैपिटल गेन्स, उसके बाद पीजीबीपी, एंड आफ्टर दैट अदर सोर्स। आप इस दुनिया में कितनी भी तरीके की इनकम कमा लो, क्या मैं कह सकता हूँ ये 5 हेड थे, ठीक है, इन पांचों हेड के टोटल को क्या बोला जाता था? ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई बोला जाता है बच्चे। और इस जीटीआई में से हम लोग क्या लेस कर देते? चैप्टर 6A की डिडक्शंस। और कौन से सेक्शंस थे? 80C to 80, और ये माइनस हो गया जी। और फाइनली मेरा क्या आ गया बच्चे? टोटल इनकम। अब आप मुझे बताइए, अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब टोटल इनकम निकल जाती है तो मैं क्या करता हूँ? उसके ऊपर क्या निकालता हूँ? टैक्स। क्यों? इससे अगला स्टेप क्या होता है? टैक्स निकालना। लेकिन अब मैं यहीं पे रोक दूंगा पहले टोटल इनकम पे ही। सर जी टोटल इनकम के ऊपर एक सेक्शन लग जाता है राउंडिंग ऑफ का, समझ रहे हो? राउंडिंग ऑफ का एक सेक्शन लग जाता है, दैट इज सेक्शन 288। ठीक है बच्चे, तो एज इट इज एक बार लिख लो इसको, और फिर मैं राउंडिंग ऑफ के प्रोविजन डिस्कस करूंगा, है ना। ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे आई थिंक न्यू है, आई थिंक आज, और नंदिनी जी और उजाला जी। बच्चे आपकी फर्स्ट क्लास है ना? हम्म,
सर डिडक्शंस के नीचे क्या लिख रखा है आपने? 80C to 80U, सेक्शन ठीक है 80C सेक्शन 80U। ठीक है, सो बेसिकली आप जिंदगी में जो भी कमाओगे, और बच्चे एक बार उजाला जी आपका क्या है, CS है, CA है, CMA है, और नंदिनी जी का भी एक बार बताना बच्चों। ठीक है, और अनम्यूट करके बोल सकते हो आप, ठीक है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। सर CS है। CS है, ठीक है, और ठीक है CS, अभी CS डब्ल्यूटी क्लियर होता है बच्चे, उजाला का CS एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, और नंदिनी वर्मा का क्या है, ठीक है। चलिए एक बार बताइए, एनीवेज सो बेसिकली हम लोगों ने यही देखा था कि भाई 5 हेड्स की इनकम है, पांचों हेड को टोटल को बोला जाता है GTI। GTI में से कुछ माइनस हो जाएगा, जैसे आप LIC कराते हो, कुछ कराते हो, डिडक्शन हो जाती है, और आपका क्या आंसर आ जाता है जी, टोटल इनकम। अब मैं टोटल इनकम पे बात कर रहा हूँ, राउंडिंग ऑफ। तो आइए जरा सेक्शन 288A लिखते हैं इसके नीचे। राउंडिंग ऑफ टोटल इनकम, तो इसके नीचे लिखेंगे बच्चे, टोटल इनकम is rounded off to the nearest multiple of ₹10। ओके बच्चे, आप अपनी जो भी टोटल इनकम होती है, मतलब जो भी तुम कमा रहे हो, जैसे एग्जाम्पल, अगर एक इंसान की टोटल इनकम है 5,18,282, लाइक दिस इज अ टोटल इनकम। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताइए, जैसे आप समझ रहे हो ना टोटल इनकम क्या बोल रहा हूं, मतलब तुमने ये जो भी कमाया उसका टोटल कर दिया मैंने GTI। क्या मैं GTI को राउंड ऑफ कर रहा हूं? नहीं, स्पेसिफिक बात रहती है भाई, ऐसे अपने मन से मत कर देना राउंड ऑफ कहीं भी, कि सर ने बोला राउंड ऑफ करना है तो सैलरी को भी राउंड ऑफ कर देते, नहीं, सैलरी की बात थोड़ा ना कर रहा हूं, टोटल इनकम की राउंड ऑफ की बात कर रहा हूं, डिडक्शन की भी राउंड ऑफ की बात नहीं कर रहा, टोटल इनकम की राउंड की बात कर रहा हूं। तो ये आपकी टोटल इनकम आ गई है। अब आप मुझे बताइए, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, सर ये क्या ऐसे होता है बेटे, आज के टाइम पे सारी चीजें कंप्यूटर पे हैं, आप कंप्यूटर में लिखोगे ना, जब जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म्स है इनकम टैक्स की, आप अपनी इनकम बताओगे तो सॉफ्टवेयर अपने आप कर देगा राउंड ऑफ। लेकिन आपको समझ तो आना चाहिए ना सॉफ्टवेयर ने कैसे कर दिया, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कौन से सेक्शन में से, 288A। अब आप मुझे बताओ कितने का राउंड ऑफ हो जाएगा यहाँ पे, 5,18,2 28, ठीक है जी। और अगर सर जी इनकम होती 5,18,287, ओ 5,18,290, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, नियरेस्ट मल्टीपल, जो सबसे नजदीक है। अब आप मुझे बताओ, मैं अगला एग्जांपल क्या बनाऊंगा इस पे, 5,18,285 क्या नजदीक, 90 पास है, दोनों ही खबर है। हाँ ऑब्वियसली 5 में तो कुछ पता नहीं लग रहा था नियरेस्ट, तो क्या करूं, 90। सरकार क्या चाहेगी, गवर्नमेंट के एंगल से सोचिए, गवर्नमेंट को फायदा किसमें, 80, गवर्नमेंट आपकी इनकम कम दिखाना चाहती है, 90 में तो टैक्स ज्यादा है। गवर्नमेंट क्या चाहेगी कि मैं हायर मल्टीपल पे जाऊं, तो यही है जी 5,18,2, 5 या 5 से ज्यादा है तो ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक चीज तो हो गई थी, टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ, और आप ये कह सकते हो इफ लास्ट डिजिट of total income is 5, it is rounded off to the nearest higher multiple। okay,
बेटे लॉ सरकार बना रही है, सरकार अपना फायदा सोच रही है, सोचो सरकार उसको राउंड ऑफ में भी क्या कर रही है, बढ़ाकर चल रही है। क्यों साहब, क्लियर है? सर अगर इतनी बात हो गई है तो सर टोटल इनकम का राउंड ऑफ हो गया, तो आप मुझे बताइए और भी किसी चीज का राउंड ऑफ होता होगा, आइए बात कर ही लेते हैं। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ, नया सेक्शन है बेटे ये 288 है, ओवर है। राउंडिंग ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, एक्सेट्रा। भाई टोटल इनकम और टैक्स निकालते हो, टैक्स की भी तो वैल्यू कुछ भी आ सकती है ना, ठीक है, तो उसका भी राउंड ऑफ देखेंगे। अच्छा सर कैसे आएगा सर जी वो? तो सबसे पहले लिखेंगे इट इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ ₹10। ओके, कोई कहानी है 10 रुपए की, उस पर राउंड ऑफ हो रहा है ना, जो भी नियरेस्ट मल्टीपल है। और अगर मैं आपको बोलूं इफ द लास्ट डिजिट इज ₹5, तो राउंड ऑफ कैसे होगा? हायर मल्टीपल, सेम प्रोविजन, ठीक है। इट वुड बी राउंडेड ऑफ टू nearest higher multiple। ओके, और अगर आपको बात समझ आ रही है तो ऑब्वियसली हम एग्जाम्पल से देखेंगे। मान लो एक इंसान है, उसके ऊपर टैक्स है 5,5,804, सिर्फ इतना ही टैक्स है 5,000 का। अच्छा इंपॉर्टेंट बात, मैंने सेक्शन तो आपको बताया नहीं, ऊपर सेक्शन है बेटा सेक्शन 288B, टोटल इनकम को कर रहा था 288A और इसको कर रहा है बच्चे 288B, ठीक है ना। तो आइए जरा देखते हैं, तो ये जो राउंड ऑफ करूंगा ऑब्वियसली मैं 288B के अकॉर्डिंगली कर रहा हूं, तो 5804 को क्या करूं भैया, 5800, ओके है ना। 5808 को 5810, और रहेगी बात 5805, 58। सरकार अपना बेफायदा देख रही है। अगर मान लो तुम्हारा टैक्स 5,805 है, तो सरकार कह रही है कि मैं हायर मल्टीपल पे ले जाऊं, और उससे सरकार को कितना फायदा हो जाएगा, 5। सोचो बेटे, 5 रुपये भी नहीं छोड़ रही बेटे की, चलो लोअर मल्टीपल हो जाओ। और कौन सी सरकार है? बीजेपी सरकार। हाँ हाँ, अभी तो इलेक्शन आने वाला है ना, दोगे ना? पहले से ही पता है आपको मैं किसका प्रचार कर रहा हूँ। सारे बच्चे 18+ हो गए हैं, इस बार वोटर आईडी बन गया सबका, बनवाया, बनवा लो। इलेक्शन होगा फरवरी में, हाँ फरवरी वाले दिन एक दिन पहले बनवा लेना है ना। मीनू जी आ रही है इलेक्शन कार्ड बनाने, सारे वेट कर, CSWT क्लियर है। अच्छा ऐसा होता है, अच्छा मुझे नहीं पता था। अभी पैसे का बनता है, लास्ट में एकदम ऐसे बना लो, अच्छा ठीक है, फिर आप बाद में बना लेना, जो आपके 250 बच गए वो मुझे दे देना। हाँ हाँ मैडम फ्री में तो बन जाए, पर वोटर आईडी बाद में आए। हाँ इमीडिएट वो चांस की वैसे बनाने की कोशिश होती है उनकी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देना, तो कोशिश यही होती है कि इमीडिएट बनवाओ जो आसपास, ठीक है ना चीज़। देखो वोटर आईडी बन जाएगा, तो ध्यान रखना वोट किसको देना आपने,
मेरी तरफ से फिर मैं आप सभी बच्चों को कुछ क्यों आम आदमी पार्टी का हूँ, बीजेपी का तोड़ता हूँ, टूटे नहीं होते आम आदमी पार्टी का। क्यों मैंने क्या झूठ बोला मैंने? पोल्यूशन की वजह से हो सकता है कि इम्पैक्ट आ जाए अभी, पर वैसे बीजेपी का कोई है नहीं, पर कांग्रेस को थोड़ा ज़्यादा जाएगा। और आम मतलब बीजेपी मुझे अभी भी नहीं लग रहा, पता नहीं मतलब क्योंकि वो नहीं है, कोई फेस नहीं और वो है, ठीक है ना, वो चीज़ है। बट कोई बच्चा ऐसा जिसके घर बिजली का बिल 0 आ जाता है, अब बढ़िया मजे आ गए। ये मैं तुम्हारे पड़ोस वालों को बताऊंगा, ये बच्ची है ना, ये बहुत खुश हो रही है तुम्हारे की। अच्छा चोरी वो इलेक्ट्रिसिटी, अच्छा चलिए एनीवेज। तो सर जी ये हो गया राउंडिंग ऑफ का प्रोविजन। सर अब मैं आपके साथ इस चीज की बात कर रहा हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बेटे 26 जनवरी आ रहा है, 26 जनवरी 2025, उस दिन क्लास होगी या छुट्टी होगी? क्यों? रिपब्लिक डे, तो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। अच्छा जी, फिर क्या करते हो उस दिन? छुट्टी चाहिए थी बस हमें, सो गए। तो वो रिपब्लिक परेड आती है वो देखते हो, है ना? तो बेसिकली इस दिन रिपब्लिक डे होता है। किधर होता है? इंडिया गेट पे होता है ना, गए कोई बच्चा देखने? गए थे आप? एंट्री मिली आपको? ठीक है, तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस होता है? मैं नहीं गया आज तक, बहुत मजा आता है। मोदी जी से मिले थे? अच्छा 4-5 साल पहले कौन था, मोदी जी नहीं थे क्या? ठीक है, तो रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं हम, लाइक वाई, क्या है मतलब, क्या हुआ था उस दिन? महक जी क्या हुआ था उस दिन? शायद कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट अब हुआ था। एग्जैक्टली एप्लीकेबल हो गया था, समझ रहे हो? हाँ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है? संविधान। और संविधान क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी गुड, एमसीक्यू दिए, एक ही वर्ड में आंसर देंगे हम, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हम। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रूल बुक। भारत देश के अंदर जो भी लिखा हुआ है, मतलब आज चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर, जैसे अगर मैं आपको बोलूं, आप बोलो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं। दोनों में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, तो दोनों में से आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी ने जो बोल दिया, मोदी जी ने जो बोल दिया वही लागू हो जाएगा। ऑब्वियसली इट हैज टू बी कंफर्म फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन कि ये अलाउड है कि नहीं, समझ रहे हो? तो जैसे घर की कुछ पावर्स होती हैं, आपके घर में किसकी चलती है, मम्मी की या पापा की? दोनों की चलती है? नहीं बेटे, दोनों, कोई एक तो होगा जो ज़्यादा, हाँ ज़्यादा मम्मी की चलती है ना, सबके घर में मम्मियों की चल रही है, पापा की चल रही है, ये आपको ऐसा लग रहा है? आपके घर में? मेरे घर में मेरी चलती है भाई, मैं खतरनाक इंसान हूँ भाई। देखो अभी मैं नहीं है तो बोल सकता हूँ ना। हाँ मैं नहीं डरता, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा बेटे, 2-3 दिन खाना नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सो बेसिकली रियलिटी यही है, घर में मम्मी की चलती है, समझ रहे हो? और शादी के बाद ना, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मम्मी की चलती थी, तो शादी के बाद डाउट आ जाता है कि मदर इन लॉ की चलेगी या सास बहू में से किसकी चल रही है, समझ रहे हो? अभी तुम समझोगी नहीं शायद से, ठीक है, किसी के भाई की शादी हो चुकी है, फिर आप समझ जाओगे, ठीक है। तो ऐसे होता रहता है, अरे मेरी बात ये ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, छोड़ो ये तो घर की बातें कर रहे हैं, कहाँ मैं रिपब्लिक डे से कहाँ आ गया बेटे, ठीक है, देख लो कितना भरा हुआ हूँ मैं। ठीक है, नहीं वैसे मतलब कि सही रहता, बढ़िया रहता, बोलना तो पड़ता है ना बेटे, ठीक है। तो रिपब्लिक डे पर बेसिकली 26 जनवरी को क्या हुआ था, हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एप्लीकेबल हो गया था बच्चे,
समझ रहे हो? क्या मुझे बता सकते कौन से साल में? एग्जैक्टली, गुड। 26 जनवरी 19, नवंबर 49 सबने साइन वाइन कर दिए थे और हो गया था। और एप्लीकेबिलिटी डेट क्या थी? 26 जनवरी। और हर एक कंट्री का अपनी रूल बुक होना बहुत ज़रूरी है फॉर इट्स डेवलपमेंट। अगर कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं होगा तो हर इंसान अपनी पावर यूज़ कर सकता है, कोई लॉ ही नहीं होगा। तो आपको ऐसा लगे कि चाहे हम लोग बोलते हैं अरे भाई चालान हो जाता है, पैसे खा लेते हैं, वो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट कुछ लॉज हैं तो सही। नहीं तो आप देख रहे थे अफगानिस्तान में क्या हो रहा था, जैसी अगर सरकार भाग जाती है। बांग्लादेश में क्या हुआ, जैसे प्राइम मिनिस्टर भाग गया, सरकार गिर गई, एवरीबडी इज ऑन द स्ट्रीट्स। कौन किसको पिटाई कर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। समझ रहे हो? जो पुलिस है वो खुद प्रोटेक्शन मांग रही थी, हालांकि पुलिस को प्रोटेक्ट करना है। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का होना, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत जरूरी होता है, और भारत देश का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन है। सर आप ये सारी बातें क्यों बोल रहे हो? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन और उसके नीचे आता है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। इनकम टैक्स कौन ले रहा है, सेंटर या स्टेट? अब मेरे कुछ कुछ छोटे छोटे सवाल ऐसे हम देख लेंगे, और आपको ऐसे कोई थ्योरेटिकल सवाल नहीं आएगा, बट आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैं कैसे, इनकम टैक्स इज रेवेन्यू ऑफ, दोनों नहीं जी, इट इज अ रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या स्टेट का मन नहीं करता होगा भाई भी मिल जाए, दिल्ली सरकार के आम आदमी पार्टी में बोले भाई जो दिल्ली में कमा रहे हमें दे दो उस कमाई के ऊपर टैक्स? नहीं मिलता भाई। किसको मिलेगा? सेंटर। क्यों? दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था कि जो जीत जाएगा उसको मिल जाएगा? नहीं, ये बात कहाँ लिखी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखने का तरीका ऐसा तो है नहीं हर चीज लिखी होगी। 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने था? बी.आर. अम्बेडकर जी ने। आपको क्या लग रहा है जीएसटी 2017 में आया तो क्या उनको पहले से उन्होंने जीएसटी का नाम लिखा होगा कि 2017 में जीएसटी लागू होगा पहले से? नहीं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअस अमेंड नहीं होता? तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि अगर मुझे अमेंड करना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर है? अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जरूरतें जैसे जैसे बदलेंगी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होगा। तो अब समझिए कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना कंपलसरी टाइप्स है, क्योंकि अगर कोई मैं काम कर रहा हूं और वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, दैट्स इलीगल। हमने देखा होगा वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ रहा था, सीए, कितने धरने हुए, ठीक है, क्योंकि लोग क्या कह रहे थे ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये फ्रीडम, या राइट टू लिव, राइट टू फ्रीडम, राइट टू जो मर्जी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? अब हमको क्या समझ आ रहा है, बस हमें पता लग रहा है भाई लड़ाई हो रही है। अब वो सच है झूठ है ये तो भाई, ये नॉलेज किसके पास होती है? ये नॉलेज आप लोगों के पास नहीं होती, ये नॉलेज होती है आईएएस के पास। जिस तरीके से आप टैक्स लो पूरा डिटेल पढ़ रहे हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक एक लाइन का एनालिसिस कर जाते हैं। उनको पुलिस वाला कोई रोक देता है। आपने जैसे मूवी भी देखी होगी अभी, 12th फेल देखी है सीरीज, उसमें हमने देखा जो वो सारी नॉलेज ले लेता है, पुलिस वाले को बोल देता है कि तूने अंदर कर दिया इस सेक्शन के तहत, इलीगल है, तेरे ऊपर ही केस कर दूंगा। हमारे अंदर इतनी हिम्मत है बोलने की पुलिस वाले को, हमें लॉ ही नहीं पता। और अगर उस आईएएस के पास कोई इनकम टैक्स वाला आ जाए तो उसको समझ नहीं आएगा ये किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, उस चीज की नॉलेज किसके पास होगी? आपके पास होगी। तो इट इज डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है। तो अपने को कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं होती, लेकिन हमारा जो फाइनेंस है, जो कंपनी लॉ है, जो टैक्स है, वो निकल तो बेटे कॉन्स्टिट्यूशन से ही रहा है। तो बेसिकली इनकम टैक्स रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और ये बात किसने डिसाइड करी हुई है? कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा और फिर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा। इट इज एज पर स्पेसिफिक बात लेकर आऊं, एंट्री नंबर 82 of Schedule 7 of Article 246 of the Constitution। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो कोई इलीगल नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है 246, जिसके अंदर एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7,
ठीक है। और मैं एक और चीज़ लिख दूँ चाहे इसमें, शेड्यूल 7 के नीचे आप चाहे लिस्ट 1 लिख दीजिएगा। शेड्यूल 7 के अंदर एक क्या है, लिस्ट 1, और लिस्ट 1 के अंदर क्या एंट्री डली हुई है, एंट्री नंबर 80। ठीक है ना, ये सारी बातें लिखवाऊंगा आपको अभी, कौन से आर्टिकल क्या है। ठीक है, तो बेसिकली अब आप स्पेसिफिक बात पढ़ रहे हो कि भाई क्यों ले रही है सरकार, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। कब लिखा होगा, बहुत पहले लिखा होगा। कैसे लिखा होगा, पार्लियामेंट में पास कराई होगी, ये बता दूंगा आपको कैसे पार्लियामेंट में क्या चीज होनी और क्या है। ठीक है ना। अब मैं आपके साथ कुछ आर्टिकल्स लिखवाऊंगा जो कि हमारे लिए रेलेवेंट होते हैं। ये जब आप जीएसटी पढ़ोगे ना तो वहां पे भी लिखवाऊंगा और यहां भी लिखवाऊंगा। तो अब ये इनकम टैक्स के अंदर नहीं हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हूं। इनकम टैक्स तो एक किताब है, वो किताब को पावर कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है ना। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बोलेगा ये वैलिड है, कुछ मतलब ही नहीं है उसका। तो आर्टिकल 265 कहता है नो टैक्स कैन बी लेवीड और कलेक्टेड बाय एनी authority any authority मत लिखना, by no tax can be levied or collected by central government or state government except with the authority of law। आर्टिकल 265 कहता है कोई सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। अगर आपको टैक्स लगाने का इतना ही शौक है तो आप किसके थ्रू जा सकते हैं, अथॉरिटी ऑफ। सवाल आ जाता है अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या है सर, तो अथॉरिटी ऑफ लॉ कहां बताया हुआ है बच्चे, आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 कहता है अथॉरिटी ऑफ लॉ इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट समझते हो आप, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहां पे नीचे लिखूंगा लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी अभी इलेक्शन हुए थे ना 2024 में, अभी जब दोबारा पूरे इंडिया के इलेक्शन, कौन से इलेक्शन थे, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, ठीक है, थोड़ा सा इलैबोरेटेड यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ठीक है, लोकसभा होता है बच्चे जो इंडिया का इलेक्शन होता है ना पूरा, दैट इज लोकसभा। राज्यसभा होता है, राज्य का मतलब होता है स्टेट्स। ठीक है, जैसे कि दिल्ली का इलेक्शन है तो आप कह सकते हो स्टेट का है तो वो स्टेट, जो दिल्ली को 7-8 स्टेट्स है, सॉरी 7-8 सीट्स होती हैं ये। ठीक है, तो वो जाके पार्लियामेंट में बैठते हैं, राज्यसभा का अलग जो मेंबर्स बैठे हो। ठीक है ना, अभी मैं आपको बताता जाऊंगा, पर आप ये कह सकते हैं एक होता है बच्चे लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ओहो 10:48 हो गए बच्चे, बस मैंने दो यही वाली लाइन लिखा के ना, बस फिर इसको फिर आगे कंटिन्यू करें बाद में। ठीक है, तो इस लोकसभा और राज्यसभा, आइए एक बार फटाफट लिखते हैं। अगर आपको इंडिया लेवल पे कोई लॉ पास कराना है, मतलब मैं चाहता हूं पूरा भारत देश करे, आपको क्या लग रहा है स्टेट की गवर्नमेंट इंटरेस्टेड होगी इसमें? आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, मैं पूरे भारत देश के लिए लॉ बना दूं, वो अपनी स्टेट को हैंडल करे ना, पहले पंजाब को हैंडल करे, दिल्ली को हैंडल करे। तो इंडिया लेवल पे अगर कोई लॉ लाना है तो वो कौन लाता होगा, जो सेंटर पर है, और वो क्या करेंगे, इंडिया लेवल पे लाना है तो आपको पार्लियामेंट में करना। तो इंडिया लेवल लॉ कहां पे पास होगा, पार्लियामेंट। तो एक तो पार्लियामेंट हो गया, और आपने सुना होगा अगर स्टेट लेवल पे कोई लॉ लाना है तो आप मुझे बताइए कहाँ पास कराया जाता है। मान लो आम आदमी पार्टी चाहती है कि दिल्ली में एक पोल्यूशन इतना है, पोल्यूशन टैक्स लगे भाई, हर प्रोडक्ट पे 1 रुपये देना ही पड़ेगा भाई। हाँ
नहीं, राज्यसभा में भी हर राज्य के लोग बैठे होते हैं। सोच के देखो, आम आदमी पार्टी कह रही है मैं दिल्ली में टैक्स लेना चाह रहा हूँ और सारी राज्य वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र सारे आ रहे हैं बीच में, क्या जरूरत है? आपने विधानसभा सुना है? येलो लाइन में वो उधर देखा आपने, विधानसभा मेट्रो स्टेशन आता है, दैट इज कॉल्ड स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट के रूल्स, स्टेट का लॉ आम आदमी पार्टी, समझ रहे हो? तो अभी आपका एक सवाल आ जाएगा, बट एक बार आप समझिएगा, स्टेट लेवल पे करना है तो स्टेट लेजिस्लेचर। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूं। आम आदमी पार्टी सोच रही है टैक्स ले आते हैं, पोल्यूशन टैक्स। आम आदमी पार्टी कह रही है मुझे सबका जाना ही नहीं, मैं तो दिल्ली में लगा रहा हूं। स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा, उधर तो अपने ही मेंबर बैठे हैं सारे, पास हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या पोल्यूशन टैक्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? लिखा होगा? नहीं। नहीं, कहां से आ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में जब टैक्स का नाम नहीं लिखा, तुम कैसे पास करा लोगे अपनी स्टेट में? आप समझ रहे हो? आप प्रॉब्लम समझो। आप क्यों नहीं आ पा रहे होंगे टैक्सेस? सरकार तो बेटे चाहेगी 1 रुपए 2 रुपए लेता जाऊंगा, क्यों नहीं आ पा रहे? पहली चीज, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल जी को पता है कि मुझे अगर लॉ पास कराना है तो मुझे कहां जाना है? स्टेट लेजिस्लेचर। टैक्स का नाम क्या है? पॉल्यूशन टैक्स। बट इज इट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आपने परमिशन ली कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि पॉल्यूशन टैक्स दिल्ली तू ले ले? उन्होंने कहा तो मैं परमिशन ले लेता हूं। ले ले पार्लियामेंट में जाके, कोई देगा ही नहीं तेरे को परमिशन इस चीज की। कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करने के लिए, चेंज करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? पार्लियामेंट। क्योंकि वो भाई कौन से पूरे इंडिया पे कई चीजें तो स्टेट की भी होती हैं, पर कोई अपडेट ही नहीं करके देगा तेरे को, तेरी स्टेट ही नहीं है ज्यादा से ज्यादा, होगा ही नहीं वो चीज। तो इसलिए टैक्स क्यों नहीं और लग पा रहे? तो टैक्स, कोई भी चीज अगर मैं आपको बोलूं लगेगी, जैसे जीएसटी था, जीएसटी सब मिलकर आया भाई। जीएसटी की बात तो बताऊंगा। पहले कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, फिर अपने अपने जगहों पे इन्होंने अपडेट करे, हम ये लॉ पास करें। बेटे यहां सीधा थोड़ा ना जाओगे, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में तो एंट्री ले लो। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे आपको ये चीज? तो बेसिकली अगर कोई स्टेट लेवल पे छोटी मोटी चीजें होती है ना, वो हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन दे रहेगा, ये वाली चीजों के लिए मेरे पास मत आना, कर लेना खुद। जैसे बीजेपी ने नोटबंदी कर दी थी, कितने रुपए के नोट बंद हो गए थे? 2000 के। आपको क्या लग रहा है, किसी को पता लग रहा था? आपको क्या लग रहा है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास हुआ? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है करेंसी प्राइम मिनिस्टर का अधिकार है, बंद कर सकता है वो 2 साल बाद फिर कर दे। चाहे कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो उसके लिए मत आना मेरे पास बार बार अमेंड कर, ये अधिकार मैंने प्राइम मिनिस्टर को दे दिया, जो है वो कर देगा। आज अगर वॉर हो जाए तो क्या मिसाइल छोड़ने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करा जाएगा? नहीं, उसमें पावर होगी, इस बंदे का पावर है, साइन कर दे भाई साहब मिसाइल छोड़ दो आप, समझ रहे हो? लेकिन टैक्स लगाने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पास जाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? तो बेसिकली ये आर्टिकल 246 है, ठीक है। तो 246 ने बोल दिया कि इंडिया लेवल पे पार्लियामेंट में होगा, स्टेट लेवल पे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीजें लिख चुकी हैं बच्चे। अब आप इसके नीचे लिख सकते हैं, बस एक आखिरी चीज लिख लेते हैं, शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246, क्योंकि उसने कहा झगड़ा मत करो भाई, 246 के अंदर ही बता दूंगा सेंटर के पास क्या मिल रहा है, स्टेट के पास क्या मिल रहा है। तो बेसिकली एक शेड्यूल 7 है, मैं 246 के अंदर ही हूं। एक होता है बच्चे लिस्ट 1, लिस्ट 2, आई थिंक ये CSW ने करा होगा, है ना? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 को बोला जाता है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को बोला जाता है स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और कोई झगड़ा नहीं करेगा। BR अम्बेडकर जी ने जब बनाया तो कुछ टैक्सेस तो उसी टाइम कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए, हालांकि अमेंड होते जा रहे हैं। और आप मुझे बताइए इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में लिखा हुआ है? एग्जैक्टली कहां लिखा होगा बच्चे? एंट्री नंबर 8। ये होता है जनमैक टैक्स। किताबें नहीं बनी अभी तक, किताबें थोड़ा ना बनी इनकम टैक्स की, जब यहाँ एंट्री आई है। इस एंट्री से ये पता लग रहा है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, तुम जाओ और लॉ बनाओ, तुम्हारे को अधिकार देता है कौन सा। तो बेसिकली एंट्री नंबर 2 में क्या लिखा है? टैक्सेस ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल
इनकम। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर आप इनकम कमाओगे तो टैक्स लगेगा, लेकिन कौन सी इनकम छोड़ देंगे हम? एग्रीकल्चर पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे। अभी आपने फार्मर का भी देखा था, तो एक ऑब्वियसली भारत देश का एक होता ही है कि भाई फार्मर अनाज उगा रहे हैं, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। सही है गलत है कितना, वो अलग बात, ठीक है, लेकिन आप देख रहे थे ऑब्वियसली फार्मर के एंड पे एक पूरी कंट्री का कंसर्न होता है, भाई वो अनाज उगा रहे हैं, खाने को मिल रहा है, तो उनका ध्यान रखना चाहिए। बताइए, क्लियर है बच्चे? तो इसी तरीके से जब हम स्टेट लिस्ट पे जाएंगे, स्टेट लिस्ट पे चीजें हट चुकी हैं, मैं अभी उस चीज में नहीं करूँगा। और जीएसटी जो है वो दोनों ले रहे, वो कौन सी लिस्ट में आ रहा होगा? कॉन्करेंट में भी नहीं आ रहा, उसकी एक अलग से लिस्ट आ गई है 269A। तो हम देखेंगे जब पहुंचेंगे उस चीज पे, ठीक है। 246A। हाँ जी, एजुकेशन के ऊपर कौन सा टैक्स है? कोई टैक्स नहीं, वो तो जीएसटी लगता है। हाँ हाँ, वो जो इधर हो वो चीज़ है। ऐसे स्टेट के अंदर है सेल्स टैक्स है, जो पेट्रोल होता है, लिकर होता है, ठीक है, वो इधर एंट्री नंबर 54 है, लिख लो आप। चलो बात हो गई तो, ठीक है, दैट इज टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स। भाई साहब, अगर आप कोई चीज बेचोगे तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको सेल्स टैक्स बोला जाता है, और वो किसका सब्जेक्ट है बच्चे? स्टेट का सब्जेक्ट। समझ रहे हो? तो अगर आज आम आदमी पार्टी को पेट्रोल का रेट बदलना है, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जाना है ना, कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन दे चुका है। मैं कह रहा हूँ पेट्रोल पे 5 रुपए और लगेगा, कोई रोक नहीं सकता आम आदमी पार्टी। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया मेरा टैक्स है, मेरे को टैक्स रेट बढ़ाना है, मेरे को नहीं जाना पार्लियामेंट में बढ़ा दो, दिल्ली में टैक्स बढ़ गया। आप खुद सोच लो। अब मुझे बताइए, वैसे तो आपको हो सकता है पता हो, लिकर दिल्ली में महंगी है या हरियाणा में? दिल्ली, बड़ी नॉलेज है आप। लिकर जो है वो बेटे गुड़गांव में सस्ती है, क्योंकि उसके ऊपर जो टैक्स है गुड़गांव ने कम दे रखे हैं। लिकर स्टेट का सब्जेक्ट है, दिल्ली में टैक्स ज़्यादा लग रहा है लिकर पे, हरियाणा में कम लग रहा है, सस्ती हो जाती है, लोग वहाँ से जाके ले आते। ट्यूशन सर वहाँ चले जाते बेटे, गुड़गांव जाते रहते ना, वो ऑनलाइन आते ना, जब लाइव आते हैं तो गुड़गांव जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वहीं जा रहे होते हैं मंदिर, बेटे मदिरा कहते हैं उसको, ठीक है। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? ठीक है सर जी, वैसे आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है, बट तसल्ली के लिए 5-10 मिनट और या 15 मिनट चाहिए होंगे, मैं अगली क्लास में लूंगा, ठीक है। तो अब हम कितने बजे स्टार्ट कर लेंगे बच्चों? क्लास 11:30, ठीक है बच्चे। मेरी ना 11 बजे अर्जेंट एकदम मतलब स्कूल का ना इंटरव्यू टाइप है रुद्रांश के एडमिशन के लिए, ठीक है। ऑनलाइन में भी क्लियर है बच्चों को? चेतन जी ऑल क्लियर? यस सर। चलो ठीक है दोस्त, तो इतना रखते हैं और मिलेंगे जी 11:30। ओके, थैंक यू वेरी मच। इधर हाँ, एमिटी इंटरव्यू के लिए जा नहीं रहा, ऑनलाइन ही इंटरव्यू, छोटे बच्चे प्ले स्कूल के लिए भी मैडम इंटरव्यूज हो रहे हैं, वो चीज़ नहीं है। ओके बच्चों।